हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विषय में पढ़ा और हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूर्ण हो गया था। इस वीडियो में हम विटामिन सी पढ़ेंगे, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। चूँकि पहले यात्रा जो है नाव से ही होती थी, तो नाविक जो होते थे काफ़ी लंबे टाइम तक नाव पे ही रहते थे, तो जिसके कारण वे फ्रूट्स और सब्जी नहीं खा पाते थे, तो उनके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई। तो इस कारण इसे हम नाविक रोग विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद विटामिन बी सी के प्रकार कितने होते हैं, तो विटामिन सी के 2 प्रकार होते हैं। स्टूडेंट, विटामिन सी के 2 प्रकार होते हैं, एल एस्कॉर्बिक एसिड और एल डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। एल एस्कॉर्बिक एसिड की क्या विशेषताएं होती है, जिसके विषय में बताया हमने कि यह विटामिन सी का सक्रिय रूप होता है। और दूसरा बताया कि एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे सरलतम रूप होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है। सेकेंड जो हमारा डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका पहला हमने बताया विशेषता कि यह निष्क्रिय तत्व है विटामिन सी का। और दूसरा है कि इसमें स्कर्वी प्रतिरोधी क्षमता भी नहीं होती है, ठीक है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव वाइज आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी का सक्रिय रूप कौन सा होता है। ऑप्शन में दोनों रहेगा। आंसर आपका क्या जाएगा, एल एस्कॉर्बिक एसिड। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन सी का निष्क्रिय रूप कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा एल डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर। इसके बाद इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी सफ़ेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। सेकेंड हमने बताया कि पकाने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। वे भोज्य पदार्थ जिसमें आपको विटामिन सी मिलता है, आगे मैं स्रोत बताऊंगी, लेकिन इतना जानते रहिएगा, जितने भी खट्टे भोज्य पदार्थ हैं जो खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। और यदि आप उनको पका देते हैं उच्च ताप पे, वो जैसे ही पहुंचेंगे वैसे वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए देखिए, आप लेमन टी जब बनाते हो तो कभी भी नींबू को निचोड़ करके चाय नहीं पकाते। नोटिस कीजिएगा, जब आप चाय पका लोगे तो फिर उसके बाद गैस ऑफ करने के बाद, मतलब टेम्परेचर बंद करने के बाद, आप उस पर नींबू निचोड़ते हैं और उसके बाद आप फिर उसको गैस पे नहीं रखते हैं, ताप उस पर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जब विटामिन सी को हम पकाते हैं तो वो नष्ट हो जाता है और हमारा भोज्य पदार्थ कसैला भी हो जाता है, ठीक है। तो पकाने से यह नष्ट हो जाता है, उष्मा सूर्य की किरणों से भी यह नष्ट हो जाता है। फोर्थ हमने बताया ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण काट कर रख देने से इसमें इसके भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसका रंग भूरा हो जाता है। आप देखिए, कोई भी फ्रूट्स हो, आप उसको काट के जब रख देते हो तो उसका कलर थोड़ा सा डिसकलर हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। जैसे आपने नींबू को काट के रख दिया है, आपने आंवले को रख दिया, आपने मौसम्मी को रख दिया, अमरूद को काट के आप कुछ देर रख दीजिए, देखिए उसका जो कटा हुआ हिस्सा होता है थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण होता है। फिफ्थ स्टूडेंट, तरल अवस्था में विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ जल्दी नष्ट हो जाता है। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए, हम विटामिन सी के प्राप्ति के स्रोत देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने 2 बार क्यों लिखा, तो उसका भी रीज़न है। एक तो हमने लिखा है कि वो हमको डायरेक्टली कैसे मिलता है, दूसरा उसको हम प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस बताते हैं। खमीरीकृत भोज्य पदार्थ से विटामिन सी प्राप्त होता है। खमीरीकृत भोज्य पदार्थ क्या होता है? आप भोजन को, जैसे आपका आटा है, आप आटा को गूंथ करके 6 से 7 घंटे तक आप उसको बंद करके रख दीजिए। उसमें क्या होगा, स्पंजेबल हो जाएगा, वो खमीर उठ जाता है। जिसे हम, वो जो स्पंजेबल होना होता है उसी को कहते हैं खमीर उठना, ठीक है। तो जैसे आप ढोकला बनाते हो, आप इडली बनाते हैं, है ना, और
ठोकवा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले कुछ देर पहले हम उसको स्पिंजेबल करने के लिए रख देते हैं ना मिक्स करके, वही क्या होता है खमीरीकृत प्रोसेस होता है। तो उससे क्या होता है हमारा विटामिन सी जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। सेकंड बताया कि अंकुरण से भोज्य पदार्थ का पाचन आसान हो जाता है और विटामिन सी और विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। खमीरीकृत से ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी की भी मात्रा अच्छी मात्रा में बढ़ जाती है और अंकुरण से भी विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। अब अंकुरण क्या होता है, आप भोज्य पदार्थ को पहले भिगा दीजिए, जब वो भीग जाए अच्छे से फूल जाए तो आप उसको कॉटन के कपड़े में छान करके अच्छे से 6-7 घंटे के लिए प्लस रख दीजिए, तो उसमें देखेंगे छोटे छोटे अंकुरण निकल आते हैं। उससे क्या होता है विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। सेकेंड है स्टूडेंट प्राप्ति के स्रोत में हमने फिर क्या बताया आपको, उपरोक्त के अतिरिक्त विटामिन सी की प्राप्ति आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, पत्ता गोभी, मूली, हरी मिर्च, मौसमी, नाशपाती इत्यादि से होती है। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है, बहुत पॉपुलर विटामिन सी का ये क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है, तो आंसर आपका आंवला आएगा। आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है। ये है वानस्पतिक सोर्स। स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन सी के कार्य। विटामिन सी के कार्य क्या होते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। विटामिन सी मुख्य कार्य होता है घाव को भरना। घाव भरने में विटामिन सी का बहुत योगदान होता है। ठीक है, जैसे चोट लग गया, कुछ हो गया और वहाँ स्क्रैच हो गया, घाव लग गया, तो उसको भरने में विटामिन सी मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। जो मुक्त मूलक होते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। हमारे स्किन में कुछ मुक्त मूलक होते हैं जिनको विटामिन सी क्या करता है, नष्ट कर देता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे अंदर होते हैं उनको रोम छिद्र से के बाहर निकालता है पसीने के रूप से, जिससे कि हमारा स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट है वसा, जिसे आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वसा के चयापचय में विटामिन सी कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का फैट है। जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो धमनी होती है, जो शिराएं होती हैं, जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो मार्ग होता है उसमें फैट जमा हो जाता है। ठीक है, जैसे पतली नली है, पतली नली में अंदर क्या हो, पूरा फैट जमा हो जाए और फिर उससे ब्लड क्या होता है, अच्छी तरह से निकल नहीं पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। एक प्रकार का फैट होता है जो जम जाता है और उस कोलेस्ट्रॉल को नष्ट करने में विटामिन सी क्या होता है, सहायक होता है। जैसे आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है तो आपको क्या करना है, विटामिन सी की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। अगर विटामिन सी आप ज़्यादा लेने लगे तो ये क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। ठीक है, कभी गरिष्ठ भोजन आप खा लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तेल मसाला स्पाइसी भोजन खा लिए आप, तो आप नींबू पानी पी लीजिए रात को। क्या होगा, वो फैट को जो आपने स्पाइसी खाना खा लिया उसको पचाने का कार्य कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेंट या अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है तथा संक्रामक रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। अस्थियों और दांतों के निर्माण में मेनली कैल्शियम फास्फोरस कार्य करता है, लेकिन कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन डी के साथ साथ विटामिन सी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ ही साथ जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे भी यह सुरक्षा प्रदान करता है। आपको याद होगा जब कोविड बहुत ज़्यादा फैला था 2019 में, तो उस समय कोई दवा तो आया नहीं था, लेकिन विटामिन सी का टैबलेट दिया जा रहा था। जिंक, फॉलिक एसिड और विटामिन सी का आपको टैबलेट इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही आपको एडवाइस किया गया था कि आप जितने भी खट्टे भोज्य पदार्थ खा सके खाइए, आप जितना हो सके उतना फ्रूट्स खाइए, जितना हो सके हरी सब्जी खाइए, कहा गया था। ऐसा क्यों, क्योंकि उससे हमें विटामिन सी मिलेगा जो कि हमें संक्रामक रोगों से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। लोहा मतलब आयरन, हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण में भी, रेड ब्लड सेल के निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो लोहे के निर्माण में भी विटामिन सी क्या होता है, सहायक होता है।
ये करता क्या है, विटामिन सी फेरिक को फेरस में बदल देता है, फेरिक को फेरस में बदलता है, तभी तो Fe होता है ना लोहे का, आयरन का जो सूत्र होता है, तो ये फेरिक को फेरस में बदलता है, जिससे कि हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है। इसके बाद है, यह आंतरिक रक्तस्राव को भी रोकने का कार्य करता है। हमारे शरीर में कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, जिसको रोकने का कार्य यह करता है। कौन? विटामिन सी। इसके साथ साथ यह रक्त नलिकाओं को स्वस्थ रखता है। रक्त नलिका मतलब रक्तवाहिका, जो धमनी है, शिरा है, उसमें फैट को जमा नहीं होने देता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि उसमें रक्त न जमे। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन सी की कमी का प्रभाव। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिंजीवाइटिस रोग होता है। इसमें होता क्या है, स्कर्वी में और जिंजीवाइटिस में क्या होता है कि जो दांत होता है, जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े में सूजन आ जाना, ब्लडिंग होना, ठीक है, दांत हमारा छेद हो जाता है, दांत में दांत खराब हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, देखिए ये दांत में, देखिए मसूड़े में सूजन हो गया, देखिए इधर इसका ये दांत देखिए, वो देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए हो रहा है, ये सभी क्या है, ये स्कर्वी है। ठीक है, ये सभी क्या है, स्कर्वी रोग है, दांतों से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, जैसे दांत में खून आना, दांत में घाव, मसूड़े में खून आ जाना और घाव हो जाना, ये सब इसके लक्षण है। स्कर्वी मेनली कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा जाता है आपसे, तो 2 प्रकार के, शिशु स्कर्वी और वयस्क स्कर्वी। शिशु स्कर्वी जो होता है, इसे हम बाल स्कर्वी कहते हैं, जो 24 माह तक के बच्चों में होता है, और वयस्क स्कर्वी जो है वयस्कों में होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा विटामिन सी का चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।